भ्राता भीम, आपके लिए बहुत ही उत्तम खीर बनवाई है। केसर, कस्तूरी और जावंत्री से सुगंधित। आपको भूख लगे तो अवश्य बता देना। नहीं, हम सब साथ में खाएंगे। अरे जैसी आपकी इच्छा। वैसे खीर शीतल हो जाने के बाद शायद उतनी स्वादिष्ट न लगे। नकुल, सहदेव, चलो खाना खाते हैं। अब इसे कौन खाना खाएगा? हाँ भ्राता भीम, हमें भूख नहीं है। एक धूंगा न लगा के, भूख लग जाएगी। जयेश भ्राता, जयेश भ्राता, भ्राता भीम हमें भूख लगा रहे हैं। भीम, यदि तुम्हें भूख लगी हो तो तुम जा सकते हो। पधारिए भ्राता भीम। वो केसर युक्त खीर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। चलिए भ्राता भीम, अनेक पकवान निर्मित करवाए हैं आपके लिए। नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ ही भोजन करूंगा। मैं भी तो आपका भाई हूं ना भ्राता भीम। ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर और अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और नकुल सहदेव के बिना तो मैं कभी भोजन नहीं करता। अर्थात आपको मुझ पर विश्वास नहीं। भय है कि मैं आपको मल्ल युद्ध या गदा युद्ध में घसीट लूंगा। ये प्रमाण कोटि में एक साथ पर्यटन करने का आयोजन ही व्यर्थ हो गया यदि हम आपका विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए। ना जाने पितामह को क्या उत्तर दूंगा मैं। पितामह ने कहा था वास्तव में कि 5 और 100 का भेद तोड़ देना, किंतु यदि आपकी इच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो भोजन आरंभ करते हैं। पूर्ण सबके साथ करेंगे। चलिए। आप मूर्ख हैं राजकुमार, अज्ञानी हैं या कोई खेल खेल रहे हैं? क्या विचार करके आपने धनुष का त्याग किया? शेर पर वार क्यों नहीं किया आपने? यदि आपको कुछ हो जाता तो आपकी माता जीवन भर अश्रु बहाती। नहीं जानते आप? मुझे आपकी धनुर्विद्या पर पूर्ण विश्वास था। क्यों नहीं उठाया आपने धनुष? ये किस प्रकार का प्रश्न है? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही केवल शस्त्र उठाने का अधिकार है? मध्य और नीची जाति को शस्त्र उठाने पर दंड प्राप्त होता है। तात्पर्य? वृक्ष की चोटी पर उगा पत्ता सूरज के ताप और वर्षा की मार को पीड़ा कहता है। जड़ों के अंधकार का अनुभव क्या कर पाएगा वो? आप तो स्वयं अपने सुख दुख में इतने व्यस्त रहते हैं कि दूसरों के जीवन का संघर्ष क्या देख पाएंगे आप? मेरे ताऊ का हाथ काट दिया था क्षत्रियों ने राजकुमार। केवल इसीलिए कि उन्होंने
धनुष का स्पर्श किया था? क्या आप मेरा मस्तक कटा देखने की आशा से मुझसे धनुष का स्पर्श करवा रहे थे? मुझे क्षमा कर दीजिए कर्ण महोदय, मुझे वास्तव में इस बात का ज्ञान नहीं था। वन में जाति व्यवस्था के विषय में तो ज्ञान प्राप्त किया था कि जाति कर्म पर आधारित है। नहीं राजकुमार, हस्तिनापुर में कर्म अब जन्म की जाति पर आधारित होता है। किंतु ये तो अन्याय है। अन्याय ही जीवन का सत्य है राजकुमार। बैठिए भ्राता भीम, मैं आपके लिए खीर परोसता हूँ। क्या हुआ महारानी? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे पुत्रों के साथ कुछ अनिष्ट हो रहा है। भ्राता अर्जुन, भ्राता भीम कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भ्राता भीम, राजकुमार भीम, राधा भीम, राजकुमार भीम, भ्राता भीम, भ्राता भीम, राधा भीम, भीम। भ्राता भीम, भ्राता भीम। भीम और दुर्योधन कहीं नहीं मिले। आप लोग उस ओर देखिए, मैं उस दिशा में जाता हूँ। भ्राता भीम, भीम। कितनी प्रतीक्षा कराओगे दुर्योधन? खीर शीतल हो जाने पर उतनी स्वादिष्ट नहीं लगेगी। ये लीजिए। किंतु मैंने यदि भोजन आरंभ कर दिया तो दूसरे सब क्या खाएंगे? ये आपके लिए है भ्राता भीम, दूसरों के लिए भोजन की व्यवस्था भी है, आप खाइए। असंभव। ये विचित्र प्रतीति हो रही है। इस खीर में क्या था? बहुत सारे पदार्थ थे,
दूध, शक्कर, तांदूल, जावंत्री, जायफल, केसर, अनेक प्रकार के फल आदि थे। और बड़ी मात्रा में विष। शीघ्रता करो पुत्र, इसे उस जलाशय में डाल दो। शीघ्र चलो। चलिए। राधा भी इस दिशा में आओ पुत्र। राजकुमार भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! भ्राता भीम! राधा भीम! राधा भीम! राधा भीम! राजकुमार भीम! राजकुमार भीम! भीम!
समग्र वन में ढूंढ लिया, किंतु भ्राता भीम कहीं नहीं मिले। हमें भीम को ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता। वचन दिया था आपने, तो कहाँ है मेरा पुत्र भीम? माता, माता, निकट मत आना मेरे। जब तक मेरा पुत्र भीम नहीं आ जाता, कोई मेरे निकट नहीं आएगा। अग्निदेव, एक माता की याचना का उत्तर देना होगा आपको। या तो मुझे अपना पुत्र दीजिए, या मुझे मृत्यु दीजिए।